सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना बडिंग लेने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन को समझने वाले हैं कि ये सारे जो टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के 3 टाइप्स बचे हुए हैं हमारे, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये 3 टाइप बचे हुए थे हमारे। हमने पिछले वीडियो में अपना फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन को समझा था, वो कैसे होते हैं, तो वो वीडियो को आप लोग देख लो। आज हम लोग समझने वाले बडिंग कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बडिंग मतलब एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो कैसे होता है। तो ये जो बडिंग है ये बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बडिंग करते हैं। हमने ईस्ट सेल का देखा था ना कि एक पेरेंट ईस्ट सेल रहता है जिसके सरफेस के ऊपर एक ब्लज आता है और उससे एक नया डॉटर ईस्ट सेल बन जाता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है जिसके सरफेस के ऊपर एक बर्ड आता है जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आज हम समझने वाले बडिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। तो इसमें थोड़ा और अलग स्टेप मतलब होता है, थोड़ा और तरीके से स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो बडिंग तो आपको पता ही होगा, बडिंग का मतलब क्या है। बडिंग का मतलब होता है एक बर्ड बाहर की तरफ निकलना, एक आउट ग्रोथ होना। जैसे एक सरफेस था एकदम सीधा और वो सरफेस ऐसे बाहर की तरफ वो खुद ही मतलब अपना ही बॉडी बाहर की तरफ निकल जाना, तो उसको बोलते हैं आउटग्रोथ बर्ड बोल सकते हैं। और ये जो बर्ड रहता है जब ये जो आउटग्रोथ है जब ये ग्रो हो जाता है तब इसको हम बोलेंगे बर्ड है, समझे। जैसे कि आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ पे बहुत सारी टहनियाँ रहती है, ऐसे टहनियाँ रहती हैं। तो जब वो स्टार्टिंग के टाइम पे से अब निकल रहे रहते तब हम उसको बोलेंगे ये एक बर्ड है। तो उसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ये बडिंग करते हैं उस उनमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन पेड़ में क्या होता है, पेड़ में जो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो पेड़ से अलग नहीं होता। लेकिन इसके अंदर ये वाले बडिंग के अंदर इसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनेगा वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। तो आज हम लोग बडिंग देखेंगे, बडिंग कैसे होता है। तो बडिंग का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हाइड्रा है। हाइड्रा कौन? तो हाइड्रा ये ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहता है। और ये जो इसके ऐसे बाल बाल हाथ हाथ दिख रहे हैं ना ऐसे बहुत सारे, तो ये जो आर्म्स दिख रहे हैं इसके, ये टेंटिकल्स इसको बोलते हैं। और इधर इसका माउथ रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो हाइड्रा है ये पानी के अंदर रहता है, ओशन के अंदर, समुंदर में। तो ये जो रहता है ये मल्टी सेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म है। और ये बडिंग कैसे करता है तो आज हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं और समझ जाते हैं हम लोग कि कैसे मतलब ये हाइड्रा कैसे बडिंग करता है और इससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो इन केस ऑफ हाइड्रा, अंडर फेवरेबल कंडीशन एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एन आउटग्रोथ इज फॉर्मेड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी वॉल। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड। तो देखो ये जो बर्ड रहता है, ये मतलब ये जो हाइड्रा रहता है ये हर टाइम पे ये बडिंग नहीं करता, मतलब एनी टाइम ये बडिंग नहीं करता। जब फेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है मतलब खाली उसके पास खाना पानी मतलब खाना पीना अवेलेबल है तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होता। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि मतलब जोग्राफिकल कंडीशन भी अच्छा है, टेम्परेचर भी अच्छा है, तब उस टाइम पे मतलब हर एक चीज़ जब फेवरेबल रहती है, हर एक चीज़ जब अच्छी रहती है तब वो बडिंग करता है। और वो अपने किसी भी बॉडी के इधर मतलब ये बडिंग नहीं करता। मतलब समझ लो ये जो आम है यहाँ पे वो बडिंग नहीं कर देगा, वहाँ पे एक बर्ड नहीं आएगा। वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी मतलब इसके बॉडी के कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही एक बर्ड आता है। तो वो जो पार्ट रहता है वो ये वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे एक बर्ड आता है, आउट ग्रोथ आता है, एक छोटा सा आउट ग्रोथ मतलब एकदम छोटा सा। यह देखो ये जो रहता है ये एक छोटा सा आउट ग्रोथ आता है। और ये जो आउट ग्रोथ रहता है वो क्यों आ रहा है, मतलब एक आउट ग्रोथ आता है बाहर की तरफ। आउट ग्रोथ का मतलब क्या, आउट का मतलब क्या, बाहर, बाहर निकलो, आउट बोलते हैं ना बाहर। तो और ग्रोथ का मतलब क्या, बढ़ना उड़ना। तो एक बाहर की तरफ ग्रोथ होना, बाहर की तरफ निकलना। तो आउट ग्रोथ एक बनने लगता है इस हाइड्रा के पास, मतलब हाइड्रा के एक स्पेसिफिक पार्ट के इधर एक आउट ग्रोथ बनने लगता है। और ये जो आउट ग्रोथ है वो क्यों बन रहा है, मतलब कारण रहना चाहिए ना। तो इसलिए बन रहा है क्योंकि फेवरेबल कंडीशन, इसके पास हर चीज़ एकदम फेवरेबल कंडीशन है। इस वजह से इसके जो रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं इसके बॉडी वॉल के, वो
मतलब रिपीट डिवीजन अपना अपना करते रहते हैं, मतलब लगातार करते जा रहे अपना। यहाँ का जो उसका बॉडी रहता है, बॉडी वॉल का जो सेल रहते हैं वो अपना रिपीट डिवीजन करते हैं, और उस वजह से एक आउटग्रोथ बन जाता है। मतलब पहले इतना एरिया था और जब ज़्यादा इधर डिवीजन होने की वजह से ऐसे हो गया, समझे। तो एक बर्ड बन जाता है। ये देखो यहाँ पे जो बर्ड बना है, तो ये एक बर्ड बन जाता है। क्यों बना? तो रीजनरेटिव सेल बार बार अपना डिवीजन कर रहे, बार बार डिवीजन, मतलब बहुत सारे सेल्स बनते जा रहे लगातार। क्यों बन रहे? तो फेवरेबल कंडीशन है इसलिए बन जा रहे हैं। और एक स्पेसिफिक पार्ट्स पे ही बन रहे हैं, हर जगह नहीं बन सकते। इसके माउथ किधर नहीं बन जाएंगे, एक ही स्पेसिफिक स्पेस, एक स्पेसिफिक पार्ट्स रहता है बॉडी का, तो वहीं पे एक बर्ड बनता है। मतलब इसको बर्ड नहीं बोलेंगे, अभी एक आउट ग्रोथ आ रहा है, खाली इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट खत्म, मतलब एक आउट ग्रोथ बनता है। और ये जो आउट ग्रोथ रहता है इसी को हम बर्ड बोलेंगे, यही एक बर्ड है। ये जो आउट ग्रोथ बना है यही एक बर्ड है, समझे। बर्ड का मतलब क्या? बर्ड का सिंपल मतलब ही है आउट ग्रोथ होना, मतलब बाहर की तरफ निकलना। मतलब एक बॉडी ही अपने बाहर की तरफ निकलता है, बॉडी ही बाहर की तरफ निकलता है, तो उसको बर्ड बोलेंगे, समझे। बर्ड ग्रो अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। और क्या होता है, ये जो बर्ड रहता है, ये जो बर्ड है वो प्रोग्रेसिवली, मतलब लगातार या धीरे धीरे कर करके वो बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है। उसके जो सेल्स रहते हैं वो डिवाइड होते जा रहे, होते जा रहे। और सेल डिवीजन होने की वजह से एक छोटा सा, फाइनली एक छोटा सा एक हाइड्रा बन जाता है, मतलब एक चाइल्ड हाइड्रा बोल सकते हैं। और ये जो छोटा सा हाइड्रा रहेगा उसको हम नसेंट हाइड्रा बोलेंगे। नसेंट हाइड्रा क्यों? नसेंट का मतलब होता है कि ये जो हाइड्रा बना है नया, ये अभी, मतलब अभी अपने से ही कुछ नहीं कर सकता। कि ये जो नया हाइड्रा बना है, ये छोटा सा जो हाइड्रा बना है, ये अपने से अभी कुछ नहीं कर सकता, ना खा पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अभी हिल कुछ भी ये खुद से नहीं कर सकता, सब का सब काम इसके पेरेंट करेगा। मतलब इसका जो पेरेंट और पेरेंट हाइड्रा है वो ही पूरा काम करेगा। ये नसेंट हाइड्रा का मतलब खाना पीना खिलाने का काम वही करेगा, और हर एक काम मतलब अभी पेरेंट हाइड्रा ही करेगा, जो स्मॉल हाइड्रा है उसका। तो इसलिए उसको नसेंट हाइड्रा बोलेंगे, समझे। नसेंट क्यों बोलते? तो नसेंट इसलिए बोलते क्योंकि वो अभी अपने आप से कुछ नहीं कर रहा है। जब उससे अलग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब वो करेगा सब कुछ अपने आप से। तो मतलब अभी नसेंट हाइड्रा बन गया है, एक छोटा सा हमें फाइनली हाइड्रा मिल चुका है। डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोस ऑफ पेरेंट हाइड्रा। और जो डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी रहता है बडिंग हाइड्रा का, वो पेरेंट हाइड्रा के साथ मतलब जुड़ा हुआ रहता है, उसी के कंटिन्यूटी में रहता है। डर्मल लेयर का मतलब क्या? देखो, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बताता हूँ। देखो, पेड़ रहता है तो उसको जब हम, इसका जो स्टीम रहता है उसका हम काटते हैं, स्टीम मतलब क्या, जो उसका बीच का हिस्सा रहता है ना पेड़ का, ये ऐसे पेड़ का, तो अगर उसको हम काटेंगे तो ऐसे राउंड राउंड इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। ऐसे देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे लेयर्स रहते हैं। तो इन राउंड राउंड लेयर्स को बोलते हैं डर्मल लेयर। मतलब डर्म का मतलब होता है ऐसे राउंड राउंड, रिंग रिंग। और लेयर का मतलब ऐसे, ये लेयर का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर है। तो लेयर है तो मतलब रिंग रिंग लेयर जो रहते हैं, मतलब ये जो ये नसेंट हाइड्रा है, इसका जो मतलब डर्मल लेयर रहता है पूरा, ऐसे लेयर जो रहते हैं ऐसे रिंग रिंग लेयर, वो पूरा पेरेंट हाइड्रा के साथ कनेक्टेड रहता है, उसी की कंटिन्यूटी में रहता है, उसी के कंट्रोल में रहता है। मतलब उसको अभी वही कंट्रोल कर रहा रहता है। और उसका जो डाइजेस्टिव कैविटी रहता है वो भी उसी के कंट्रोल में रहता है, उसी के जुड़ा रहता है, समझे। मतलब अभी नसेंट हाइड्रा का सब कुछ, डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी उसी के साथ जुड़ा है। और ये डर्मल लेयर की मदद से ही मतलब खाना पीना पहुंचाते हैं। मतलब उसमें जो लेयर्स रहते हैं उनके हिसाब से, लेयर के हिसाब से उनको न्यूट्रिशन भेजा जाता है। और पेरेंट हाइड्रा सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। और ये जो पेरेंट हाइड्रा रहता है, मतलब ये जो पेरेंट हाइड्रा है, बड़ा वाला हाइड्रा जो बडिंग हाइड्रा बना रहा है, तो ये जो पेरेंट हाइड्रा रहता है वो न्यूट्रिशन को बडिंग हाइड्रा को सप्लाई करता है, भेजता है। तो किसकी मदद से? तो डर्मल लेयर की मदद से भेजता है। तो ये जो पेरेंट हाइड्रा रहता है वो जितना भी उसको न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब वो अपने टेंटिकल्स की मदद से जो खाना पकड़ के खाता है, वो उसके न्यूट्रिशन खींच कर अपने नसेंट हाइड्रा को भेज देता है। मतलब जो चाइल्ड हाइड्रा है, बडिंग हाइड्रा, उसको भेज देता है खाने के लिए। और बडिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट hydra and start to lead an independent life when it grow up and become adult to lead an independent life। और ये जो
नसेंट हाइड्रा है, जब ये एकदम एडल्ट हो बड़ा हो जाता है, ग्रो एकदम अच्छे से हो जाता है कि मतलब ये अब अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता है, इतना ग्रो हो जाता है, तब वो अपने बड़ी मतलब पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब ये जो हाइड्रा था, ऐसे हाइड्रा था, और जो इसका ये नसेंट हाइड्रा है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये मतलब ये नसेंट हाइड्रा और पेरेंट हाइड्रा अलग अलग हो जाते हैं। कब होते? तो जब ये नसेंट हाइड्रा ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब ये अब खुद की ज़िंदगी खुद जी सकता है, इतना बड़ा हो जाता है, तब ये अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है और ये फिर इंडिपेंडेंटली फिर ये खुद जीता है, खुद जाता है, फिर मतलब खुद से ये ग्रो होता है, फिर खुद खाना खाता है, खुद खाना मतलब खुद न्यूट्रिशन फिर इकट्ठा करता है। तो मतलब बडिंग में क्या हुआ, बडिंग समझ आ गया ना कि बडिंग क्या होता है। ये बेस्ट हाइड एग्जाम्पल है हाइड्रा का, कि ये हाइड्रा रहता है जो फेवरेबल कंडीशन जब उसके पास रहता है, मतलब हर एक चीज़ उसके पास फेवरेबल है, मतलब हर एक चीज़ अच्छी स्थिति में है उसके पास, मतलब खाना पीना भी है, अच्छा कंडीशन भी है, तब उसके एक स्पेसिफिक पार्ट में एक आउट ग्रोथ बन जाता है, मतलब एक बर्ड बन जाता है। और क्यों बनता है? तो रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं जो उसके बॉडी वॉल के, वो बार बार अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, उस वजह से वहाँ पे एक आउट ग्रोथ बन जाता है जिसको हम बर्ड बोलते हैं। और वो जो बर्ड रहता है वो ग्रो होते जाता है, मतलब इतना छोटा बर्ड था और वो ग्रो होते 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 बड़ा सा बन गया एक हाइड्रा। तो वो धीरे धीरे ग्रो होते जाता है, होते जाता है। और वो मतलब ग्रो होने के बाद जब वो एकदम मतलब न्यूट्रिशन ले लेता है, मतलब पेरेंट हाइड्रा से वो हमेशा मतलब न्यूट्रिशन लेता रहता है। बडिंग हाइड्रा को पेरेंट हाइड्रा न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। और जो पेरेंट हाइड्रा मतलब बडिंग हाइड्रा का जो डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी रहता है वो पेरेंट हाइड्रा के कंटिन्यूटी में रहता है। और एक बार जब ये बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है एकदम अच्छे से, तब ये पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है पेरेंट हाइड्रा से। और तब ये एक डॉटर हाइड्रा भी बोल सकते हैं इसको, तो एक न्यू हाइड्रा मिल जाता है हमें। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बडिंग टाइप, मतलब बडिंग के टाइप में कैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ आ गया आपको? तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखते वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझते। तो देखो, वेजिटेटिव का मतलब क्या? प्लांट हो गया, कोई भी प्लांट को हम वेजिटेटिव बोल सकते हैं। और प्रोपेगेशन का मतलब क्या? प्रोपेगेशन एक मेथड होता है कि अगर हम प्रोपेग्यूल को प्लांट कर देंगे ग्राउंड में, ज़मीन में, और उससे हमें एक पूरा उस प्रोपेग्यूल का प्लांट मिल जाएगा। मतलब एक प्रोपेग्यूल का मतलब क्या? प्रोपेग्यूल का मतलब होता है कोई भी एक पार्ट प्लांट का, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, कोई भी एक पार्ट जिससे वो प्लांट, मतलब समझ लो ये जो है ये स्वीट पोटैटो, अगर मैंने इसका कोई एक रूट ले लिया है, ये इसको हम प्रोपेग्यूल बोलेंगे। आपके में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। तो मान लो ये कोई भी ऐसा प्लांट पार्ट जिसको हम ज़मीन में गाड़ दें तो उससे बहुत सारे ऐसे स्वीट पोटैटो मिल जाए, तो उस पार्ट को हम प्रोपेग्यूल बोलेंगे। तो इस प्रोपेग्यूल को जब हम ज़मीन में प्लांट करेंगे और उससे बहुत सारे हमें स्वीट पोटैटोज मिलेंगे, तो उस मेथड को बोलते हैं प्रोपोगेशन, समझे? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब हो गया कि मतलब प्लांट्स के पार्ट की मदद से बहुत, मतलब एक प्लांट की पार्ट्स, मतलब ये इसके रूट ले लिए और इससे बहुत सारे स्वीट पोटैटो उग गए, तो उसको बोलेंगे, उस मेथड को, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये, क्योंकि एक सिंगल रूट का पार्ट ने बहुत सारे स्वीट पोटैटो बना देगा। तो आपने देखा भी होगा, आपने ये देखा सुना होगा या देखा होगा कि देखो जो ये आलू है, इसका अगर हम इसका जो देखो आलू है, इसके ऊपर ऐसे नहीं वाइट वाइट कलर का ऐसे निकला रहता है। तो ये जो निकले रहते हैं, अगर इसको हम इतना हिस्सा, समझ लो जितना हिस्सा निकला उसको काट के अगर ज़मीन में हम लोग गाड़ दें, तो उससे बहुत सारे पटाटोस निकल सकते हैं, आलू बन जाएंगे, बटाटा। तो वो सारे ज़मीन में जब हम गाड़ देंगे, इसको आइस बोलते हैं, ये जो ऐसे निकले निकले सफ़ेद सफ़ेद निकले रहते हैं उसको आइस बोलते हैं। तो वो जो रहते हैं उनको अगर हम ज़मीन में गाड़ दें तो उससे बहुत सारे हमें आलू मिल जाएंगे, पटाटोस मिल जाएंगे। तो उस मतलब आइस को बोलेंगे हम प्रोपेग्यूल, समझे? और इस मतलब एक सिंगल पीस आलू से हमें, आधे आलू से बोलो, आधे आलू से हमें बहुत सारे पटाटोस मिल जाएंगे।
तो ये कौन सा, इसको ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, समझे। तो इसको डिटेल में समझ जाते हैं, टेंशन मत लो। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एकदम ईजी है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टीम, लीव एंड बर्ड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब प्लांट के पार्ट के इस्तेमाल से पूरा एक प्लांट बने, ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, समझे। कि मतलब कोई भी एक पार्ट हो, चाहे वो लीव हो, स्टीम हो, रूट भी होगा तो चलेगा, स्टीम भी होगा तो चलेगा, बर्ड भी होगा, बर्ड मतलब क्या, आउटग्रोथ हुआ हो, तो वो सारी चीज़ों से अगर एक पूरा प्लांट मिलता है हमें, तो उस ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, समझे। और ये डेफिनेशन भी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, और ये पूरा डेफिनेशन ये सब, समझे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटो is performed with the help of eyes present on tuber, whereas in bryophyllum it is performed with the help of buds present on leaf margin। और देखो, जो ये पोटैटो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने आइस की मदद से करता है। आइस का इधर आइस की मतलब है आँख नहीं, इधर आइस का मतलब है जो पोटैटो के ऊपर ऐसे 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 धसा धसा और उधर से वाइट वाइट निकले रहते हैं ना, तो उसको आइस बोलते हैं। तो वो जो आइस रहते हैं, अगर हम उसे कट करके, मतलब इतना हिस्सा आइस को कट करके नहीं डालना है, उतने हिस्से को कट करके डाल देना है जितने एरिया में वो है, वो आइस जितने एरिया में है उतने एरिया को कट करके ज़मीन में अगर गाड़ देंगे तो उससे हमें बहुत सारे पोटैटोस मिल जाएंगे। तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पोटैटोस अपनी आइस की मदद से करते हैं, जो उनके ट्यूबर पे लगा रहता है। और जो ब्रायोफाइलम रहता है, ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, तो मतलब ये देखो, ये बायोफाइलम, तो ये जो रहता है ये अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने बर्ड्स की मदद से करता है। बर्ड्स का मतलब क्या, आउट ग्रोथ होना, बाहर की तरफ ऐसे निकलना। तो और ये जो बर्ड्स रहते हैं वो लीव मार्जिन की इधर प्रेजेंट रहते हैं। लीव मार्जिन मतलब क्या, लीफ का जो मार्जिन रहता है, किनारा रहता है, वहाँ पे ये बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी उग रहे, तो बर्ड्स ही है, बर्ड्स ग्रो होकर एक प्लांट बना रहे। और यहाँ पे जो ये प्लांट्स बन रहे उनका जड़ भी रहता है, तो वो जड़ ज़मीन से जुड़ जाता है, ज़मीन में चला जाता है और वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। लेकिन ये जो पूरे बर्ड्स रहते हैं ये पूरा एक लीफ से कनेक्टेड रहता है, और ये जब एकदम ग्रो होकर बहुत सारे ब्रायोफाइलम के प्लांट बना देता है, तो बहुत सारे ब्रायोफाइलम बन जाते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइलम रहता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने बर्ड्स की मदद से करता है, जो उसके लीफ मार्जिन के ऊपर रहता है, मतलब लीफ मार्जिन के इधर रहता है। तो ब्रायोफाइलम का समझा। ब्रायोफाइलम कैसे करता है, तो अपनी बर्ड्स की मदद से करता है। पोटैटो अपनी आइस की मदद से करता है। और ये जो स्वीट पोटैटो है ना, वो अपनी रूट्स की मदद से करता है। मतलब ये जो इसका नीचे का रूट्स का हिस्सा है उसको अगर काट के डाल देंगे ज़मीन में तो बहुत सारे स्वीट पोटैटोस भी मिल जाएंगे हमें। In case of plant like sugarcane and grasses, vegetative propagation occur with the help of buds present on knobs। और जो शुगर कैन होता है, शुगर कैन मतलब क्या, जो गन्ना रहता है ना जिसे शक्कर बनाते हैं, तो वो जो रहता है और जो घास रहता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने बर्ड्स की मदद से करते हैं, जो उनके नोक से इधर पे मतलब एकदम ऊपर की तरफ जो रहता है उधर एक मतलब उधर बर्ड्स रहते हैं। मतलब जो गन्ना रहता है ना उसके ऊपर ऐसे बर्ड्स बन रहते हैं, तो उसको अगर हम कट करके या उसको अगर हम ज़मीन में गाड़ देंगे तो उससे बहुत सारे हमें शुगर कैन मिल जाएंगे, गन्ने मिल जाएंगे। तो और जो ग्रास रहता है वो भी अपनी बर्ड्स की मदद से ही करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने ग्रास रहता है वो बर्ड्स की मदद से करता है, ग्रास, और शुगर कैन भी बर्ड्स की मदद से ही करता है। प्लांट लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और जो कैरेट रहता है, कैरेट मतलब क्या, गाजर, और रेडिश का मतलब ऐसे नहीं रहता कि एक ऐसे एक रहता है इधर, ऐसे रहता है लाल में, ऐसे एकदम डार्क रेड में रहता है, ये कलर में रहता है, ये वाले कलर में। तो ये जो मतलब ऐसा रहता है ना एक, जो सलाद में डालते, तो वो जो रहता है। और जो कैरेट रहता है, जो जो कैरेट और रेडिश रहता है वो रूट्स की मदद से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को परफॉर्म करते हैं। और ये जो स्वीट पोटैटो वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से ही नए स्वीट पोटैटो का फॉर्मेशन करता है। मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये अपनी रूट्स की मदद से करता है, और ये जो ब्रायोफाइलम अपने बर्ड्स की मदद से करता है और ये अपने आइस की मदद से करता है, समझे। तो
वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको समझेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ नहीं है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट रहता है जिसकी प्लांट के हम किसी पार्ट को अगर कट करके अगर हम ज़मीन में गाड़ दें तो उससे हमें उस प्लांट का पूरा एक पौधा मिल जाएगा, पूरा एक उसका प्लांट मिल जाएगा पूरा। मतलब एक सिंगल स्वीट पोटैटो के रूट से हमने बहुत सारे स्वीट पोटैटो उगा सकते हैं। एक सिंगल ब्रायोफाइलम के लीफ से हम बहुत सारे ब्रायोफाइलम बना सकते हैं। एक सिंगल पोटैटो से हम बहुत सारे पोटैटोस भी बना सकते हैं। तो किसकी मदद से? तो स्वीट पोटैटो अपने रूट्स की मदद से करता है, या अपने बर्ड्स की मदद से करता है, या अपने आइस की मदद से करता है। तो हर एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब थोड़ा उनके अपने अपने पार्ट्स की मदद से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, समझे? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो एक दो बार और वीडियो को देख लो। तो चलो अब अपना स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या है। तो देखो, ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये मियोसिस में बनता है। आपने देखा होगा, ये जब हम मियोसिस पढ़ रहे थे, आपको पता है ना, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे अपना, तो अपना जो लास्ट वीडियो था, नहीं देखा हो तो देख लो। तो उसमें जो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में मतलब मियोसिस सेल डिवीज़न में, मियोसिस सेल डिवीज़न से ही ये स्पोर्स बनते हैं। तो ये जो स्पोर रहते हैं ये किधर रहते हैं? तो ये एक फंगी भी बोल सकते हैं। तो हम रुको, छोड़ो, देखते हैं, हम ध्यान से देखते समझ जाएंगे, टेंशन मत लो। फंगी लाइक मॉक्यूर हैव फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस का मतलब होता है एकदम ऐसे फिसली, एकदम पेल, ऐसे फिसली टाइप में नहीं रहता क्या, तो उसको फिलामेंटस बोलते हैं। दे हैव स्पोरेंगिया, मतलब एक फंगी जैसा एक रहता है जिसके पास फिलामेंटस बॉडी रहता है, मतलब एकदम फिसली टाइप में बॉडी रहता है। तो एक मॉक्यूर नाम का एक फंगी है। फंगी मतलब क्या, फंगस नहीं आ जाता क्या किसी चीज़ में? कोई चीज़ सड़ खराब हो जाती है तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है। तो वैसे ही ये एक मोकुर है फंगी। तो वो जो रहता है उसके पास स्पोरेंगिया होता है, स्पोरेंगिया होता है। स्पोरेंगिया किसको बोलते हैं? तो स्पोरेंगिया बोलते हैं ये जो इसके ऊपर का ये गोल हिस्सा है उसको स्पोरेंगिया बोलते हैं। वंस द स्पोर्स आर फॉर्मेड, मतलब जो स्पोर्स होते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। ये स्पोरेंगिया है ना, जो ये गोल वाला जो है उसके अंदर ही बनते हैं स्पोर्स। मतलब एक बार जब स्पोर बन जाता है तो स्पोरेंगिया बर्स्ट एंड स्पोर आर रिलीज। मतलब जब स्पोर्स बन जाते हैं बहुत सारे, जब स्पोर्स एक स्पोरेंगिया के अंदर बन जाते हैं तब ये स्पोर जो रहता है वो फट जाता है, बॉम्ब की जैसे फट जाता है। और ये जब फट जाता है तो बहुत सारे जो स्पोर्स हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। और ये जो सारे जो मतलब स्पोर्स रहते हैं, और ये जितने भी स्पोर्स है, स्पोर्स मतलब क्या है, मतलब बोल सकते हैं ये स्पोर जो एक बिया भी बोल सकते हैं हम इसको, कि ये बिया जो रहेगा वो बहुत सारे ऐसे, ये ऐसे फंगी को मॉक्यूर बहुत सारे, मतलब एक पूरी कॉलोनी बना सकता है मॉक्यूर की। फंगी, ये एक फंगी है मॉक्यूर। तो ये जो स्पोर है वो बहुत सारे मॉक्यूर बना देगा, इसलिए मतलब ये स्पोर की मदद से बहुत सारे मॉक्यूर बन सकते हैं। तो ये स्पोर स्पोर जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलोनीज फॉर्मेट। और क्या होता है देखो, अब सिंपल समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि रोटी देखी होगी, रोटी पता है ना, या चपाती। तो वो जो रहता है वो जब हम कभी समझ लो बच जाता है, खाना बच जाता है रोटी, तो वो ज़्यादा दिन तक रह जाता है, हम लोग भूल जाते हैं उसको, एक जगह पे रख दिए तो हम लोग भूल गए। तो वो जब ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर फंगस लग जाते हैं, ऐसे ग्रीनिश कलर में ऐसे फंगस लग जाते हैं। और वो जो फंगस रहता है वो ऐसे मोक्यूर है। तो ये जो रहता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोरेंगिया रहते हैं, ये गोल गोल स्पोरेंगिया रहते हैं उसके अंदर। और वो जो रहते हैं उसके अंदर स्पोर्स रहते हैं। और ये जब स्पोर्स उसके अंदर बन जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्स एक के अंदर बन जाते हैं, तो स्पोरेंगिया फट जाता है, बस्ट हो जाता है, बॉम्ब की जैसे जैसे फट जाता है। और जो बहुत सारे स्पोर्स थे वो बाहर निकल जाते हैं और पूरे मतलब इधर उधर फैल जाते हैं। और फिर इधर भी फंगी कॉलोनी बना देते हैं, मतलब पूरा ऐसे बहुत हर जगह फैल जाते हैं वो स्पोरेंगिया। और उसकी मदद से मतलब वो जो स्पोर्स रहते हैं वो ऐसे जर्मिनेट का, देखो ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट का मतलब क्या, जैसे हम किसी बीज को जमीन में गाड़ देते हैं और उससे अंकुर फूटते हैं और उससे एक नया प्लांट बन जाता है, वैसे ही ये स्पोर किसी वार्म और मॉइस्ट प्लेस पे जर्मिनेट हो जाते हैं, गड़ जाते हैं, वहीं पे आ जाते। और वहाँ पे एक मतलब जर्मिनेट हो वो एक न्यू फंगल कॉलोनी बना देते हैं, बहुत सारे फिर ऐसे मॉक्यूल बन जाते हैं, पूरा एक फंगल कॉलोनी बन जाता है।
ये स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन ये स्पोरेंगिया में होता है। और ये कब होता है, तो हर टाइम पे भी, ये भी हर टाइम पे नहीं होगा। अगर मॉइस्ट और वार्म प्लेस होगा, मतलब मॉइस्ट का मतलब क्या, थोड़ा ऐसे गीला थोड़ा सा, और वार्म प्लेस मतलब थोड़ा सा ऐसे गर्म और गीला प्लेस जहाँ पे रहेगा, वहाँ पे नया एक फंगल कॉलोनी बन सकता है। मतलब वहाँ पे एक फंगी आ जाएगा और उससे बहुत सारे फंगल कॉलोनी बन जाएगा, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे उधर, और उससे बहुत सारे मतलब नए नए बहुत सारी एक पूरे फंगल कॉलोनी बन जाएगा। कॉलोनी का मतलब कि पूरी एक सोसाइटी बन जाएगी फंगस की। आपने देखा होगा कि अचार रहता है, उसके अंदर अगर हम पानी डाल दें तो उसके अंदर फंगस पड़ जाता है। तो वो भी ऐसे होता है कि मतलब थोड़ा सा वो गीला नहीं रहता वो, तो वह तो उसके अंदर गर्म रहता है क्योंकि वो पैक रहता है, तो उसके अंदर गर्म रहता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे हम लोग, तो अगर देखना होगा तो देख लो कि अगर हम अचार के डब्बे में अगर हम उसके अंदर पानी डाल देंगे और उसको वापस से बंद कर देंगे, और फिर 1-2 दिन या शाम तक देखेंगे या 1-2 दिन तक देखेंगे, तो उसके अंदर जो अचार है वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर फंगस आ जाता है। तो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्ट प्लेस आ गया, थोड़ा गीला आ गया, और वार्म प्लेस तो रहेगा ही, तो उसके अंदर भी फंगस आ जाता है। तो इस तरह से मतलब फंगस आता है, वार्म और मॉइस्ट प्लेस पे ही फंगस आते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा। तो स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन ये फंगी जो रहते हैं वो बनाते हैं, उसके जो स्पोरेंगिया रहता है वो, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, वो फट जाते हैं और उसी से स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स से ऐसे नए फंगस बनते हैं। तो मतलब एक सिंगल स्पोरेंगिया बहुत सारे स्पोर्स को बनाते, मतलब एक सिंगल स्पोरेंगिया बहुत सारे ऐसे फंगस बना सकता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना पूरा ख़त्म हो गया। और थोड़ा सा रिवाइज मान लेते हैं हमने क्या समझा पूरे इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप में करता है। फ्रैगमेंटेशन से करता है, रीजनरेशन से करता है, बडिंग से करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी कर सकता है, और स्पोर फॉर्मेशन से भी कर सकता है। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है वो फंगस करते हैं, और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्लांट्स करते हैं। जो बडिंग था वो हमने हाइड्रा का देखा, और रीजनरेशन देखा प्लेनेरिया का देखे थे ना हम लोग, और फ्रैगमेंटेशन स्पायरोगायरस साइक्लोन का देखे थे। तो वो सारे जो है ये हम लोग आज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो ख़त्म कर दी। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर प्लीज़ कर दो। अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर देना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो वीडियो आप लोग देख सके, और वो मैं एकदम बेसिक में समझाने वाला हूँ। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।